क्या आप जानते हैं जिस रॉकेट के जरिए यान को चंद्रमा पर भेजा जाता है उस रॉकेट का क्या होता है? क्या वो लौटकर वापस पृथ्वी पर आता है या नहीं? चलिए इन सवालों के बारे में जानते हैं। आपको बता दें कि भारत ने चंद्रयान 3 को जिस रॉकेट के जरिए 14 जुलाई को दोपहर 2:35 पर लॉन्च किया था उसका नाम LMB-3 है, जिसका काम चंद्रयान 3 को चंद्रमा की ओर ढकेल कर ले जाना है और उसके बाद रॉकेट का काम खत्म हो जाता है। ये रॉकेट फिर वापस लौटकर धरती पर नहीं आते हैं, लेकिन यान को पृथ्वी पर लाया जा सकता है। इसरो के मुताबिक चंद्रयान 3 तेज गति से चंद्रमा की ओर बढ़ रहा है और 23 अगस्त 2023 को शाम को 5:47 पर चंद्रमा की सतह पर पहुंच जाएगा। अब जानते हैं कि इस रॉकेट का क्या होता है जो यान को पृथ्वी से ऊपर ले जाता है। जब कोई रॉकेट सैटेलाइट या यान को अंतरिक्ष में ले जाता है और वो रॉकेट जब यान से अलग होता है तब उसके एक छोटे से हिस्से को छोड़कर बाकी के हिस्से अंतरिक्ष में रह जाते हैं। अगर वो पृथ्वी के वायुमंडल में वापस आते हैं तो वहीं जलकर खत्म हो जाते हैं और वो छोटा हिस्सा स्पेस के साथ आगे बढ़ जाता है और अंतरिक्ष में घूमने लगता है। लेकिन कोई भी चीज़ वायुमंडल से पृथ्वी की वातावरण में आने से जल क्यों जाता है, वो पृथ्वी पर क्यों नहीं पहुंच पाता है? चलिए इसके बारे में जानते हैं। स्पेस वैज्ञानिकों के मुताबिक अंतरिक्ष में यान से रॉकेट जब अलग हो जाता है तब उसके पृथ्वी पर वापस लौटकर आने की संभावना लगभग खत्म हो जाती है, क्योंकि रॉकेट का कोई भी टुकड़ा अगर पृथ्वी की वातावरण में पहुंच जाता है तो इस वातावरण में इतनी घर्षण उत्पन्न हो जाती है जिससे उस टुकड़े में आग लग जाती है और वो पृथ्वी से सैकड़ों किलोमीटर दूर वहीं पर जलकर खत्म हो जाता है। इसलिए वो धरती पर वापस कभी नहीं आ सकता है। 2021 में एक रिपोर्ट निकल कर आई थी कि लगभग 2100 सैटेलाइट पृथ्वी के ऑर्बिट में चक्कर लगा रहे हैं और उनका संपर्क धरती से अभी भी है, यानी वो वहाँ की जानकारी भेज रहे हैं। लेकिन अंतरिक्ष में लगभग 3000 से ज़्यादा ऐसे सैटेलाइट मौजूद हैं जिनका धरती से संपर्क टूट चुका है, यानी अब वो काम नहीं कर रहे हैं। अंतरिक्ष में ये सैटेलाइट एक कचरे की भांति एक जगह से दूसरी जगह तैर रहे हैं और हमारा LMB-3 रॉकेट जो चंद्रयान 3 को लेकर गया है अब तक वो भी यान से अलग होकर इसी तरह कई सालों तक अंतरिक्ष में घूमता रहेगा। इसरो द्वारा ये जानकारी निकल कर सामने आई है कि चंद्रयान 3 18 जुलाई को ही दोपहर 2 से 3 बजे तक धरती के तीसरी कक्षा में शामिल हो जाएगा और फिर 20 जुलाई को इसी समय ऑर्बिट में अगला बदलाव होगा। इसरो के मुताबिक चंद्रयान 3 अपने निर्धारित समय के अनुसार तेजी से आगे बढ़ रहा है और उसमें सभी उपकरण सही से काम कर रहे हैं। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारे वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।